हेलो एवरीवन, वेलकम टू ऑल ऑफ यू इन एग्जाम गुरु। दोस्तों, आज 21 जनवरी को एयरफोर्स एक्शन वाई ग्रुप का फर्स्ट शिफ्ट का एग्जाम समाप्त हो चुका है और इस वीडियो में दोस्तों मैं आपको आज के पहले शिफ्ट का डिटेल्ड रिव्यू देने वाला हूं। मॉर्निंग के शिफ्ट में जीके के जितने भी क्वेश्चंस आए थे वो सारे क्वेश्चंस मुझे मिल चुके हैं। इसके अलावा मैथ्स और रीजनिंग के भी कुछ क्वेश्चन मिले हैं, उनका रियल डेटा के साथ सॉल्यूशन इस वीडियो में कराऊंगा, तो वीडियो में लास्ट तक बने रहिए। इसके अलावा दोस्तों, अगर आप इन सारे क्वेश्चंस का पीडीएफ फाइल डाउनलोड करना चाहते हैं तो पीडीएफ आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप से डाउनलोड कर लेना। टेलीग्राम ग्रुप का लिंक इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है। जैसे ही आपका सारा एग्जाम समाप्त होगा तो हर एक शिफ्ट का पीडीएफ कंपाइल करके मैं एक सेपरेट पीडीएफ आपको दे दूंगा। आप चाहो तो आगे के प्रिपरेशन के लिए उसे प्रिंट आउट निकलवा कर रख सकते हो। वीडियो स्टार्ट करने से पहले दोस्तों, अगर आपने अभी तक एग्जाम गुरु चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब कर इसके बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर लें ताकि आगे आने वाली हर एक वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंचती रहे। चलिए दोस्तों, आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, सबसे पहला क्वेश्चन जो यहाँ पर पूछा गया था कि मेसी किस देश से बिलोंग करते हैं। मैंने आपको फीफा वर्ल्ड कप का जो इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स करवाया था, इसके अलावा पिछले 2 दिनों से जब आपको एनालिसिस करवा रहा था तो बार बार नाम बताया था कि मेसी जो खिलाड़ी हैं वो अर्जेंटीना देश से बिलोंग करते हैं, और आज बिल्कुल सेम क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछ लिया गया था। इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा अर्जेंटीना। इसके बाद दोस्तों, आपका हिस्ट्री का सेकंड क्वेश्चन पूछा गया था कि बैटल ऑफ प्लासी किसके बीच में लड़ा गया था। दोस्तों, बैटल ऑफ प्लासी 1757 ईस्वी में हुआ था, ईस्ट इंडिया कंपनी और बंगाल के नवाब के बीच में। यहाँ पर अगर मैं बात करूँ ईस्ट इंडिया कंपनी की, तो इधर से लड़ने वाले का नाम था रॉबर्ट क्लाइव और बंगाल के नवाब थे सिराजुद्दौला। इन दोनों के बीच में यह युद्ध हुआ था जिसमें ईस्ट इंडिया कंपनी विजयी हुआ था। इसके बाद तीसरा क्वेश्चन पूछा गया था कि इन्वायरमेंट डे यानी कि पर्यावरण दिवस कब मनाते हैं। दोस्तों, पर्यावरण दिवस मनाया जाता है प्रत्येक वर्ष 5 जून को। इसके बाद अगला क्वेश्चन पूछा गया था कि राज्यपाल की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है। दोस्तों, जितने भी स्टेट्स हैं उन सभी में एक राज्यपाल होते हैं और राज्यपाल की नियुक्ति की जाती है केंद्र में प्रेसिडेंट के द्वारा, यानी कि राष्ट्रपति की सिफारिश पे। फिर इसके बाद अगला क्वेश्चन यहाँ पर पूछा गया था कि नाटो का हेडक्वार्टर कहाँ पर है। दोस्तों, नाटो का हेडक्वार्टर है ब्रुसेल्स में। इसके बाद एक अगला क्वेश्चन पूछा गया था ज्योग्राफी का कि इनमें से कौन सा चैनल अंडमान एंड निकोबार को अलग करता है। दोस्तों, अंडमान और निकोबार को अलग करने वाले चैनल का नाम है 10 डिग्री चैनल। तो ये आपके अगले क्वेश्चन से यहाँ पर बैरोमीटर का उपयोग किसके लिए किया जाता है। दोस्तों, बैरोमीटर का उपयोग किया जाता है एटमॉस्फेरिक प्रेशर को मापने के लिए, यानी कि जो वायुमंडलीय दाब होता है उसे मापने के लिए हम बैरोमीटर का यूज करते हैं। तो ये था दोस्तों आज के पहले शिफ्ट का टोटल जीके का क्वेश्चंस। अब हम आगे मैथ्स और रीजनिंग के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस देखते हैं। तो देखिए, सबसे पहले तो मैथ्स में आपका बिल्कुल सेम क्वेश्चन रिपीट हुआ है। आज से 2 दिन पहले भी यही क्वेश्चन पूछा गया था। क्वेश्चन क्या था कि यदि किसी टैंक में अगर 1/3 भाग भरा हुआ है और वो जो 1/3 भाग है वो 80 लीटर के बराबर है, तो बताइए कि उस टैंक की पूरी कैपेसिटी का 50% पार्ट क्या होगा। अब देखो, यहाँ पर मान लो कि उस टैंक का जो पूरा कैपेसिटी है ना वो x लीटर का है। आपके क्वेश्चन में क्या दिया गया है कि इस x लीटर का 1/3 पार्ट यहाँ पर भरा हुआ है और यह जो आपका 1/3 पार्ट है वो 80 लीटर के बराबर है। तो यहाँ से हम टैंक की कैपेसिटी फाइंड कर सकते हैं। कैसे फाइंड करेंगे, तो x का वैल्यू क्या हो जाएगा, x = 80 × 3। 3 यहाँ पर डिवाइड में था तो इधर जाकर क्या हो जाएगा, क्रॉस मल्टीपल में। तो यहाँ से हमारा x का वैल्यू आ गया 240, यानी कि दोस्तों जो टैंक हमारी है उस टैंक की कैपेसिटी 240 लीटर है। अब कहा गया कि यह जो टैंक का कैपेसिटी है उसका 50% क्या होगा, तो 50% निकाल दीजिए। 50/100, 50 से 100 कैंसिल होगा 2 बार में और 2 से 240 कैंसिल होगा 120 बार में, यानी कि दोस्तों इस टैंक की कैपेसिटी का 50% पार्ट हमारा 120 लीटर हो जाएगा। सभी को समझ में आ गया क्वेश्चन। चलिए अब आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। सेकंड क्वेश्चन यहाँ पर देखिए क्या कहा है कि मोहन हैज डबल देन राम एंड राम हैज 50% मोर अमाउंट देन श्याम। एवरेज अमाउंट अमंग 3 इज 110, देन फाइंड द राम्स अमाउंट। क्वेश्चन में कहा गया कि मोहन के पास राम के पास जितने पैसे हैं उससे दुगना है और राम के पास 50% ज़्यादा है जितने श्याम के पास हैं। अगर तीनों का अमाउंट अगर मिला दें तो उसका एवरेज 110 आ रहा है। तो बताइए कि राम के पास टोटल कितने रुपये हैं। तो देखिए, सबसे पहले तो हम मान लेते हैं कि श्याम के पास टोटल अमाउंट कितना होगा। टोटल अमाउंट श्याम के पास 100 रुपया है। अब कहा गया है कि राम के पास श्याम से 50% ज़्यादा है, यानी कि x का 150% होगा किसके पास, राम के पास।
50% ज़्यादा है कहने का मतलब 100% पहले से था और 50% और एक्स्ट्रा है यानी कि 150%। इसे कैंसिल करोगे तो आपका आएगा 3x/2 में। दैट मीन्स कि यहाँ पर एक मिनट रुको, मैं मिटाकर फिर से लिख देता हूँ। श्याम का अमाउंट यहाँ पर हो गया 100 रुपया, राम का अमाउंट हमने निकाल लिया कितना 3x/2। अब कहा है कि मोहन के पास कितने पैसे हैं, राम के पैसे का डबल। तो अगर राम के पास 3x/2 है यानी कि मोहन के पास कितना हो जाएगा 6x/2, और इन तीनों के पैसों का सम का एवरेज 110 है यानी कि तीनों के पैसे का सम क्या हो जाएगा 330 रुपया। अब यहाँ से हम अगर इन तीनों को ऐड करने के बाद 330 से बराबर कर दें तो x का वैल्यू आ जाएगा। यहाँ पर अगर आप इसे सॉल्व करोगे आगे तो सॉल्व करने के बाद x का वैल्यू निकल कर आएगा। देखिए कैसे, सबसे पहले हमारे पास किसका अमाउंट है, मोहन का अमाउंट है 6x/2 प्लस राम का अमाउंट हो गया 3x/2 और इसके साथ श्याम का अमाउंट हो गया x इक्वल टू क्या हो जाएगा 330 रुपये। यहाँ एलसीएम लेंगे 2 का तो ये आपका 6x हो जाएगा, ये आपका 3x हो जाएगा और ये आपका 2x हो जाएगा। तो 6 और 3 9 और 9 + 2 11x, 11x/2 बराबर 330। तो x बराबर क्या हो जाएगा 330 गुना 2/11। तो ये आपका हो जाएगा 30 × 2 यानी कि 60। x का वैल्यू हमने 60 निकाल लिया। हमें पता लगाना है राम का अमाउंट। तो राम का अमाउंट था 3x/2 यानी कि 3 × x की जगह 60 लिखेंगे और नीचे 2 से डिवाइड कर देंगे। 2 से यह कैंसिल होगा 30 बार में और 30 को 3 से मल्टीप्लाई करोगे तो 90 आएगा। यानी कि दोस्तों यहाँ पर राम का टोटल अमाउंट 330 रुपये में से 90 रुपये है। इसी तरह से अगर आपका मोहन का और श्याम का पूछा जाता तो उसका वैल्यू x की जगह रखकर निकाल दे सकते थे। इसके बाद अगला क्वेश्चन यहाँ पर आया है डॉग, एनिमल, पेट, इन तीनों के बीच में आपको वेन डायग्राम बनाना था। तो देखिए सबसे पहले तो एनिमल है, एनिमल के अंदर क्या आएगा पेट आएगा, क्योंकि पेट क्या होता है एनिमल ही होता है ना। कोई भी आप पालतू चीज़ें है जो आपकी जानवर होती है उसी को आप पालते हो, तो पेट कहाँ आ गया एनिमल के अंदर। अब जो हमारा डॉग है, डॉग एक चीज़ तो निश्चित है कि वो एनिमल होगा, लेकिन वो पेट है या फिर नहीं है यह गारंटी के साथ नहीं कर सकते। तो डॉग का एक पार्ट तो पेट के अंदर आ जाएगा और सेकंड वाला जो पार्ट है डॉग का वो आ जाएगा एनिमल में, वो पेट के साथ मैच नहीं करेगा। तो आपका कुछ इस प्रकार का डायग्राम बनेगा, आप यहाँ पर देख सकते हो। एक आपका हो गया डॉग का, एक आपका पेट का हो गया और ये दोनों के दोनों आ जाएगा एनिमल के अंदर में। बिल्कुल सिमिलर टाइप का वेन डायग्राम आपके पिछले 3 से 4 शिफ्टों में पूछे गए हैं। तो दोस्तों फिलहाल आज इतने ही क्वेश्चन मुझे मिल पाए हैं। मॉर्निंग से मैं रूम पर था नहीं, इसी वजह से एनालिसिस वीडियो भी लेट अपलोड कर रहा हूँ और ज़्यादा क्वेश्चन भी मैं आज कलेक्ट नहीं कर पाया। आज के सेकंड शिफ्ट का एनालिसिस इस वीडियो के जस्ट बाद अपलोड कर दूंगा चैनल पर। अगर आपको नोटिफिकेशन ना जाता है तब भी आप चैनल को वापस 1-2 घंटे के बाद आकर चेक कर लेना, आपको वीडियोज वहीं पर अवेलेबल मिल जाएंगी। अगर आपको आज के मॉर्निंग के शिफ्ट में कुछ क्वेश्चंस याद हैं मैथ्स एंड रीजनिंग और इंग्लिश के, तो आप कमेंट करके बता सकते हो। इंग्लिश के कुछ क्वेश्चन मुझे याद हैं, वो मैं आपको यहाँ पर करवा देता हूँ एक बार। जैसे देखो इंग्लिश में आपका पूछा गया था इन्फेरियर के साथ कौन सा प्रीपोजिशन यूज किया जाएगा, ये आपका इंग्लिश का एक क्वेश्चन आया था। इसके बाद एक आपका वोकैब रिपीट हुआ है, लॉडेबल का सिनोनिम आपसे एग्जाम में पूछा गया था। अब कल का जो मॉर्निंग का शिफ्ट था ना या फिर इवनिंग का शिफ्ट, एग्जैक्ट तो मुझे याद नहीं, लेकिन वहाँ पर आपका कमेंडेबल का सिनोनिम आया था और मैंने आपको बताया था कमेंडेबल का सिनोनिम लॉडेबल होता है। आज वापस से लॉडेबल का सिनोनिम पूछ लिया गया तो इसका राइट आंसर आपका कमेंडेबल हो जाएगा। इसके बाद एक आपका वर्ड आया था थ्राइव, थ्राइव का आपको बताना था कि सिनोनिम क्या होगा। और फिर एक आपका ऑफेंस या फिर ऑफेंड था, इसका वर्ब फॉर्म आपको बताना था। इसके अलावा दोस्तों एक आपका रीजनिंग का क्वेश्चन आया था, वो भी आप यहाँ पर एक बार देख लो। रीजनिंग का क्वेश्चन ऐसा था 34, 18, 10, 6, 4 और यहाँ पर x था। अब अगर आप डिफरेंस देखोगे तो डिफरेंस यहाँ पर कितने का आ रहा है, 4 और 6 के बीच में 2 का, 6 और 10 के बीच में 4 का, 10 और 18 के बीच में 8 का, 18 और 34 के बीच में 16 का, यानी कि डबल होते जा रहा है। यहाँ पर डबल किया हमने, यहाँ पर डबल किया और यहाँ पर डबल किया। तो यहाँ पर भी कोई ऐसा नंबर आना चाहिए जिसका डबल हम करेंगे तो हमें क्या मिलेगा 2 मिल जाएगा। तो यहाँ पर हमें क्या लिखना होगा 1 लिखना होगा। एक एक्चुअली में x की जगह नहीं लिखना है, एक यहाँ पर माइनस होना चाहिए। तो 4 में से 1 माइनस होगा तो यहाँ पर आपका राइट आंसर 3 आ जाएगा। तो इस इक्वेशन का जिसने भी 3 वैल्यू रखा था एग्जाम में आपका आंसर बिल्कुल करेक्ट है। सो गाइज जितने भी क्वेश्चंस यहाँ पर एग्जाम में आज आए थे उन सभी का सॉल्यूशन मैंने आपको करवा दिया। ओवरऑल अगर मैं पेपर के लेवल की बात करूँ तो क्वांट का लेवल पिछले दिनों से आज थोड़ा अच्छा देखने को मिला है। कल के सेकंड शिफ्ट में बहुत ही हाई लेवल के क्वांट पूछे गए थे और उसे बनाने में काफ़ी ज़्यादा टाइम लग रहा था। आज का जीके का अगर मैं लेवल की बात करूं तो जीके भी अच्छे खासे आए हैं, बहुत ज़्यादा हाई लेवल का आप इसे नहीं बोल सकते। इसके अलावा दोस्तों सेकंड शिफ्ट के टोटल 8 जीके के क्वेश्चन मुझे मिल चुके हैं। इसके अलावा लगभग 7 से 8 इंग्लिश के क्वेश्चन मिले थे, उसका सोल्यूशन मैं करवा दूंगा और 2-4 मैथ्स के क्वेश्चन भी अभी मुझे मिले हैं। तो उन तीनों चीज़ों का सोल्यूशन जस्ट इसके एक बाद वीडियो में अपलोड कर रहा हूँ।
अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर कर दें। मिलते हैं दोस्तों फिर से नेक्स्ट वीडियो में। आपको आपके एग्जाम के लिए बेस्ट ऑफ लक।